सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो तप करते हैं, दंभ से अहंकार आदि से युक्त होकर के और कामनाओं से युक्त होकर के राग आदि से युक्त होकर के जो करते हैं, वो उनका वो तप कैसा होता है? शरीरस्थम कर्षयन्तः, शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको भी वो कृश करने वाला होता है, ऐसा तप। और अचेतस भूतग्रामम, और इंद्रियों को भी, भूतग्राम माने इंद्रियों का जो समूह है उसको भी कृश करता है। शरीर में स्थित आत्मा को भी कमजोर बना देता है, ऐसा तप, मन माना तप, जो शास्त्र विधि के अनुसार तप नहीं किया जाता है, वो वाला तप। और इंद्रियों को भी कमजोर करता है। और माम च एव अंतः शरीरस्थम, आत्मा को कमजोर करता, ऊपर वाला जो शरीरस्थम माने आत्मा, और नीचे शरीरस्थम माम मतलब परमात्मा, तो वो मुझे भी कमजोर करता है। तो तान विद्धि असुर निश्चयान, पूछा था ना शुरू में ही, अर्जुन ने पूछा था ना कि जो जिनकी श्रद्धा तो है लेकिन वो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, तो उनकी क्या गति है, उनको हम क्या माने। सबसे पहला जो श्लोक था, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहुस्वित रजः तमः, तीनों में से कौन सी है उनकी निष्ठा? सात्विक, राजसिक या तामसिक? जो शास्त्र विधि को छोड़ करके यजन तो करते हैं, यहाँ यजन का मतलब है तप करते हैं, कुछ भी कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? श्रद्धान्विता, उसमें पूरी श्रद्धा होती है उनकी। जो लोग आतंकवाद आदि को ज्वाइन करके आतंकवादी हैं, तो वो अपना काम कैसे करते हैं? श्रद्धा से करते हैं या अश्रद्धा से करते हैं? गलत काम पूरी श्रद्धा से करते हैं, मतलब उनकी जान निकल जाए लेकिन राज नहीं उगलते हैं। उनको पहले ये ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आप कहीं पकड़े भी गए तो भले ही आप मर जाना, लेकिन आपको बताना नहीं है। तो वो इतने श्रद्धावान होते हैं अपने उस ट्रेनिंग के प्रति, अपने उसके बॉस के प्रति, कि वो बिल्कुल नहीं बताते हैं। उनको कितनी भी पिटाई करो, जेल में बंद करो, कुछ भी यातना दो उनको, तो इनकी श्रद्धा तो होती है। तांत्रिक आदि हैं, वो जो अपनी तंत्र आदि की जो क्रियाएं करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि उत्सृज्य, पहले क्या बताया था? 16वें अध्याय में क्या बताया था कि जो भी कर तू श्रद्धा पूर्वक कर, बिना श्रद्धा के करोगे तो वो आपको बांधने वाले कर्म हो जाएंगे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधिना उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तो भाई जो भी करो शास्त्र विधि के अनुसार करो और उसको भी श्रद्धा पूर्वक करो।
तो इन्होंने कहा शास्त्र विधि तो जो जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो उनकी निष्ठा को हम क्या माने? तो यहाँ छठे श्लोक में उसका उत्तर दिया, तान विद्धि असुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से क्या मानो? असुर मानो। तो हम अपने जीवन में ना कई बार हम कर्म तो करते हैं और खूब लग के भी करते हैं, लेकिन बड़ों के बताए अनुसार नहीं करते, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करते, गुरु के बताए अनुसार नहीं करते। तो वो इतनी सारी फिर जो मेहनत है ना, वो भी कुछ रंग नहीं लाती है, मतलब उसको करके मन प्रसन्न नहीं होता है। जो अहंकार पूर्वक किया जाता है, हठ पूर्वक किया जाता है कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपने मेरे दोष दिखाया, आपने मेरे को दोषी बताया, अब आपको मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। आप किसी को क्या बताओगे, अपने आप को बता लो। तो फिर वो करते भी हैं कुछ, मतलब वो खूब सारी मेहनत भी करते हैं कुछ, लेकिन वो मेहनत ऐसी होती जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो ज्यादा फलीभूत। और जिनके ऊपर माता पिता के, गुरुजनों के, बड़ों के, ऋषियों के, शास्त्रों के आशीर्वाद जिनके साथ होते हैं, वो सामान्य सामान्य काम करके भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं। तो आध्यात्मिक संपदा उनके पास ज्यादा होती है। तो ये उत्तर गीताकार दे रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि वो तो निश्चित रूप से असुर ही हैं। अब इसका और थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, तो श्लोक पहले बोल लेते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रिया। कट्वं ललवणात्योष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोक। तो ये इतना पढ़ लेते हैं पहले। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति, सबका आहार भी तीन प्रकार का होता है। यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु, इसी प्रकार से यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, तप भी तीन प्रकार का होता है, दान भी तीन प्रकार का होता है। तो इनका तेषां इमं भेदम शृणु, इनके भेद बताता हूँ। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीन प्रकार के आहार कौन से होते हैं, तीन प्रकार के यज्ञ, तप, दान, ये कौन कौन से हैं, ये मैं अब विस्तार से बताता हूँ। तो यहाँ जो कहा ना, आहारस्तु अपि सर्वस्य, सब प्राणियों का आहार भी त्रिविधो भवति, तीन प्रकार का होता है। तो वास्तव में यहाँ आहार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस आहार से उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है उसको पहचान रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आहार की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कौन सा सात्विक, राजसिक, तामसिक बताएंगे ऐसे, सात्विक कौन सा है, राजसिक कौन सा है, तामसिक कौन सा है, लेकिन वर्णन किसका कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को ये वाला आहार प्रिय है उसकी प्रकृति सात्विक, राजसिक या तामसिक, और जिसकी सात्विक प्रकृति उसकी श्रद्धा सात्विक, जिसकी प्रकृति राजसिक उसकी श्रद्धा राजसिक, जिसकी प्रकृति तामसिक उसकी श्रद्धा भी तामसिक। तो ये श्रद्धा और प्रकृति ये इन्वॉल्व है इनके साथ। तो ये कह रहे हैं कि सब प्राणियों का आहार तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जिनकी सात्विक प्रकृति है उनका आहार, उनको कैसे आहार अच्छे लगते हैं वो बता रहे हैं। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जिस अन्न को खाने से आयु बढ़ती है और बुद्धि, सत्व मतलब बुद्धि, अंतःकरण आ गया, बुद्धि में चारों आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो आयु बढ़ती है जिससे बुद्धि बढ़ती है, जिससे मन प्रसन्न रहता है,
और जिससे बल बढ़ता है, सभी प्रकार का बल, शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, आत्मा का भी। और आरोग्य, जिससे आरोग्य मिलता है, जैसे गिलोय आदि पीते हैं तो आरोग्य मिलता है। तो बल, निरोगता और सुख प्रीति विवर्धना, और जो सुख को बढ़ाने वाले हैं जो आहार, प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, वो सारे आहार क्या है और कैसे हैं? रस्याह, रस से युक्त है, नीरस नहीं है। और स्निग्धाः, और जो चिकनाई से युक्त है। और स्थिरा हृदयाः, हृदय को स्थिर और रुचिकर लगने वाले हैं, हृदय को रुचिकर लगने वाले और स्थिर रखने वाले हैं। ऐसे आहार क्या हैं? सात्विक प्रियाः। तो यहाँ और स्पष्ट कर दिया 8वें श्लोक में, ऐसे ये जो आहार हैं ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। तो वर्णन किसका हो रहा है? सात्विक प्रकृति वाले को कौन से आहार प्रिय लगते हैं, ये है प्रश्न। कि जिसकी प्रकृति सात्विक है, कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति की प्रकृति सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है, कैसे जाने? या हम स्वयं की भी कैसे जाने कि हमारी कौन सी प्रकृति है? तो कह रहे हैं कि जो सात्विक प्रिय होगा, जिसको सात्विकता प्रिय है, उसको ऐसे वाला अच्छा लगता है आहार। तो अब ये तीनों प्रकार के बताएंगे, तो फिर आप अपना अपना जो है ना, हम खुद डिसीजन कर लेंगे कि हमारी वाली प्रकृति कौन सी है। नहीं तो व्यक्ति को कई बार दिक्कत आती है कि मेरी कौन सी प्रकृति है, पता ही नहीं चलता है। एक झोंका इधर आया वो इधर उड़ा के ले गया, एक उधर से आया वो उधर उड़ा के लेके गया, तो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं फुटबॉल की तरह से। हमें नहीं पता होता है। हमें कोई व्यक्ति आकर के एक टैग लगा देता है, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। फिर कोई दूसरा आता है, बोले महानिकम्मे हो, तो एकदम से ऐसे फिर हवा निकल जाती है, बहुत निकम्मा हो, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मेरे को निकम्मा बता रहे हैं। फिर कोई तीसरा आके कहता है कि नहीं, वो तो सबकी अलग अलग दृष्टि है, आप तो बड़े, आपके हाथों की जो रेखाएं हैं बड़े होनहार हैं आप तो हम फिर मान लेते हैं इनके कहने से क्या है, मेरी रेखाएं बहुत अच्छी हैं। तो कई बार चीजें ना, कोई हमारे को जैसा स्टेटमेंट दे देता है, हम वैसा मान के और अपने आप को फिर वैसा ही आचरण करने लगते हैं। तो इससे भी पहचान होती है, आहार से भी। हमें आयु बढ़ाने वाले आहार अच्छे लगते हैं या आयु घटाने वाले अच्छे लगते हैं? अब बात ये, आयु बढ़ाने वाले कौन से हैं और आयु घटाने वाले कौन से हैं? आयु बढ़ाने वाले आहार कौन से हैं जिससे आयु बढ़ती है? सिद्ध घी पे टूटे, सबसे पहले घी। मतलब ऐसे पियोगे क्या? घी भर भर के। कोई रोटी राटी तो बताते, चावल रोटी कुछ नहीं बताया। कह रहे धीरे धीरे आ रहा हूँ। वो तो स्निग्धा में आएगा, नीचे वाली लाइन में, घी चिकनाई वाले। पहले सबसे पहले दूध इस पे टूट के पड़े। ब्रह्मचारियों को घी इतना प्रिय क्यों होता है? स्वामी जी महाराज भी पीपे के पीपे मंगवाते थे अपने घर से। पीपे समझते हो? कनस्तर। आयु को बढ़ाने वाले कौन से आहार हैं? हाँ बताओ जरा, क्योंकि आपको भी आयु बढ़ानी। कौन से आहार आयु को बढ़ाने वाले हैं? रोटी, दाल, दलिया, चावल और अंकुरित आहार खाना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और थोड़ा सा अगस्त में भी ले सकते हैं। अगस्त भी आधा, मैक्सिमम 15 अगस्त तक। उसके बाद अंकुरित आहार नहीं तो जॉइंट पेन आ जाएंगे, जॉइंट पेन आ जाएंगे, आर्थराइटिस होगा, कान में दर्द बढ़ेगा,
कमर में दर्द बढ़ेगा, घुटने में दर्द बढ़ेगा, सर दर्द बढ़ेगा, सारे दर्द बढ़ जाएंगे। वो गांव में बोलते थे वो बिटोड़ा होता है, बिटोड़ा समझते हो? ठीक, नहीं समझो तो ये अच्छा है। तो उसमें से वो निकलते हैं गोसे। समझते हो? तो आयु को बढ़ाने वाले आहार वो हैं जो आहार सुपाच्य होते हैं हमारी आंत के लिए। सबकी अलग अलग प्रकृति है, तो जो आहार पच जाएगा वो आयु को बढ़ाएगा। जो आहार प्रसन्नता पूर्वक खाए जाते हैं, जो आहार चबा चबा करके खाए जाते हैं, जो आहार खुशी से खाए जाते हैं, संतुष्ट होकर के खाए जाते हैं, तो वो रूखा सूखा आहार भी आयु को बढ़ाने वाला होता है। मतलब जरूरी नहीं है घी मिले, अगर इस तरह से आहार को खाए तो वो आयु को बढ़ाएगा। और घी में डुबो के भी खाए लेकिन कलह कलेश है घर में, मन अशांत है, चबाता भी नहीं है, किसी का हड़फ के लाई हुई कमाई से बनाया हुआ अन्न है, तो फिर वो आयु को बढ़ाने वाला नहीं होता है। तो इसमें केवल जो स्थूल रूप से दिखाई देता है वो किस भावना से बनाया गया है, किस भावना से पकाया गया है, बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो ज्यादा योग साधना करते हैं वो किसी का बनाया हुआ खाना खाते नहीं, अपने हाथ से बना के खाते हैं, या तो कच्चा खाएंगे या तो खुद पका के खाते हैं, क्योंकि उसमें सारी भावना आ जाती है। आपने वो सुना है कि हम ना ऐसे कुछ कोई चीज खा रहे थे और कोई व्यक्ति आ गया तो बोलते हैं उसको थोड़ा दे दो नहीं तो नजर लग जाएगी, और नजर लग जाती है और पेट में दर्द हो जाता है। सुना कभी ऐसे? तो क्या है ये नजर? क्या है ये? उस व्यक्ति की नेगेटिव भावना है, या तो उसका खाने का मन कर रहा था और आपने दिया नहीं, तो कहते हैं भाई थोड़ा उसको दे दो आप। या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे सबका ही मन चल जाता है, वैसे मन में नहीं था पर दूसरे को खाते हुए देखा तो उसका भी मन कर गया। जैसे खास करके कोई मूली खाते हैं ना, तो उस समय कोई दूसरा देखता है तो उसकी भी इच्छा होती है खाने की, और दिया नहीं उसको, तो फिर मूली खा के पेट में दर्द होगा। तो वैसे भी कहते हैं बच्चे को बुरी दृष्टि से बचाना, किसी की नजर ना लग जाए। किसी के पास धन है तो कहते हैं कि इसको बचा के रखना, किसी की नजर ना लग जाए। किसी के पास अच्छे कपड़े हैं, किसी का सुंदर सा कोई बेबी है, बच्चा है, तो जो अच्छी अच्छी चीजें उनको बोलते हैं नजर से बचा के रखना। किन्हीं के संबंध बहुत अच्छे हैं घर में, परिवार में, तो कहते हैं भाई हमारे घर में जो सुख शांति है, परस्पर जो संबंध है परिवार के लोगों के बीच में, उनको किसी की नजर ना लगे। आज के दिन में सब सबकी केयर करते हैं, सब सबका ख्याल रखते हैं, तो इस घर के जो लोग हैं इनके संबंधों को किसी की नजर ना लगे। तो ये नजर क्या है? नजर है नेगेटिव भावना, बुरी दृष्टि। तो हम जिस भावना से भोजन को बनाते हैं, जिस भावना से खाते हैं, वो सब प्रभाव डालते हैं। वो आयु को बढ़ाने वाले आहार होते हैं, आयु को बढ़ाने वाले, सत्व को बढ़ाने वाले। इसलिए आप भी जब मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तारिश ऊर्जम नो धेहि। और दूसरे वाले में क्या बोलते हैं? अन्नपते अन्नस्य नो धेहि अनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जन नो धेहि। द्वे पदे चतुष्पदे। और दूसरा है मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला, वो आपको ही खा रहा है, वो खाना तो क्या खा रहा है, छिपा छिपा के खाते हैं ना। कोई अच्छी सी चीज आई, लड्डू आए तो छिपा के रख लिया अपने कमरे में। घर वाले आए, यहाँ तो अलाउ नहीं है, बाकी जैसे गुरुकुलों में घर वाले आते हैं तो वो बिस्किट लाए, मिठाई लाए, लड्डू लाए, वो छिपा के रख लेते हैं। जिससे हमारी प्रीति है उसको तो दे देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। अगर पास रहने वाले दो व्यक्ति हैं, एक से प्रीति है उसको दे देंगे, दूसरे वाले से प्रीति नहीं है उसको थोड़ा सा भी नहीं देते हैं, तो फिर उसकी दृष्टि लगेगी। फिर ये खाया हुआ जो दोनों खा रहे हैं ना, ये पाप को खा रहे हैं,
लड्डू को नहीं खा रही है, लड्डू तुम्हारे को खा रहा है। फिर तो सत्व, बल, आरोग्य, सुख, सुख भी उसी से बढ़ता है। तो ये सारे भोजन कैसे हों? आंतों के लिए सुपाच्य हों, अच्छी कमाई से अर्जित किए हुए हों, अच्छी भावना से बनाए हुए हों, अच्छी भावना से खाए हुए हों, सीमित मात्रा में खाए हुए हों। कई बार लोगों को लगता है बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाने से बलवान बनते हैं। बहुत ज्यादा खाने से नहीं बनते, जितना पच गया अच्छे से पचा लिया उससे बलवान बनते हैं। लोगों को अपने अंदर भी आहार डालने का पता नहीं है। लोगों को यज्ञ करने में जब वो अग्नि को डालते हैं ना, उसका भी पता नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ जैसे यज्ञ करने बैठ जाते हैं, आप उनको क्या बताएं, वैसे तो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे भर भर के सामग्री ऐसे डालेंगे, भर भर। वो अग्नि इतनी सी है, वो सारा वहीं गिरा रहता है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, अब उसका मुंह छोटा सा है और उसमें वो जो परोसने वाला है ना कड़छी, वो ज्यादा डालेंगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, पुड़ने लगेगा, जवान हो जाएगा। तो भर भर के उसके मुंह में डालते रहो तो क्या होगा, थोड़ा नाक पे गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, और थोड़ी देर में इधर, फिर बच्चा भागना ही चाहेगा वहां से। तो ऐसा हाल हम अग्नि का भी करते, हवन करते समय ना। अच्छा, जब दूसरे का घी और दूसरे की सामग्री हो तब तो कहना ही क्या है। अपने घर में हो फिर भी देख लेते हैं, यहाँ तो वो बोलते हैं ना, चिने चिनाई मंदिर में जय बोलने में क्या जाता है, अपन ने थोड़ी चिना है उसको। तो फ्री का चंदन खूब घिस रघुनंदन। कौन से पैसे लगे? पैसे तो नहीं लगे हैं, लेकिन आपका संस्कार गलत बन रहा है और वो वेस्ट हो रहा है। जो अग्नि जल रही थी उसको और बुझा दिया, उसके ऊपर इतना घी सामग्री डाल दिया, बाद में वो पूरे दिन तक भी नहीं जलता है। सुबह डाला था तो शाम को भी देखोगे ना तो अध कचरा उसमें मिलेगा। ऐसा हमारे पेट में भी होता है, आंतों में भी होता है। डालते ही जाते, भूख नहीं है तो भी। नाश्ता किया, फिर 2-3 घंटे के बाद कुछ आपको तो मिलता नहीं है, यहाँ पे टाइम से मिलता है। घरों में ऐसे डालते रहते हैं, कभी चाय डाल दी, कभी बिस्किट डाल दिया, कभी नमकीन डाल दी, कभी आइसक्रीम डाल दिया, पॉपकॉर्न डाल दिया, फिर पराठा भी डाल दिया, फिर चावल दाल भी डाल दिया, जो जो आता गया डालते गए डालते, फिर वो सड़ जाता है यहाँ पे, फिर बीमारियां होती हैं। तो खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। और प्रसन्नता से थोड़ा थोड़ा खिलाए तो वो लगता भी है अंग में। ऐसे ही अग्नि में थोड़ा थोड़ा डालें घी सामग्री तो अग्नि के माध्यम से सब देवताओं को पहुंच जाता है, वो अनंत में लीन हो जाता है, यही पड़ा नहीं रहता है। तो यज्ञ की पहचान ये है कि यज्ञ करने के बाद हवन कुंड में कुछ दिखना नहीं चाहिए, सामग्री आदि गिरी हुई, वो सब खा लिया तब तो यज्ञ करना सार्थक है। और वहीं पड़ा है या दबा हुआ है तो फिर वो निरर्थक है। तो ये वो फिर हमारी सुख को, प्रीति को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा सात्विक प्रिय, जो सात्विक प्रकृति, सात्विकता जिनको प्रिय है उन व्यक्तियों को कहेंगे सात्विक प्रियाः। और उसमें सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले आहार को लिया है। तो जो सात्विक प्रिय होते हैं उनको ऐसे आहार अच्छे लगते हैं जो आयु को बढ़ाने वाले हों, बुद्धि, बल, आरोग्य। अब किसी किसी को कहीं गिलोय पिया करो तो बोल रोजाना, भाई जब अपने उसको आरोग्य को बढ़ाने वाला है तो क्यों ना पिए। उनको कोई काढ़ा बना के दे तो बोले ये रोज पीना पड़ेगा क्या। तो यहाँ शिविरों में आते ही बिल्कुल रोगी हैं और काढ़े को देखते नाक चढ़ाते हैं, उनको पसंद नहीं है। तो वो प्रकृति कैसी है, राजसिक, चटोरी जीभ हो रखी है, उनको चटपटा चाहिए, यहाँ पे काढ़े नहीं चाहिए। सत्व को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, आरोग्य को बढ़ाने वाले, सुख को बढ़ाने वाले। आहार से सुख कैसे बढ़ेगा, सुख बढ़ाने वाला कैसे होगा। नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसी की बात तो कह रहे हैं ये। सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला आहार कब बनता है, जब पच जाए, सुपाच्य हो,
तभी तो सुख देता है। कितना भी अच्छा खा लिया और पचा नहीं, दर्द हो रहा है पेट में, फूल गया पेट, तो फिर ये सुख देने वाला हुआ कि दुख देने वाला हुआ? दुख देने वाला हुआ। सुख देने वाला तो वो है कि खाने के बाद भी स्फूर्ति बनी रहे, एक मतलब वो बनी रहे, हल्कापन बना रहे और भूख भी महसूस ना हो, तो सुख की अनुभूति हो, तृप्ति की अनुभूति हो कि तृप्त हो गए। जिसको जो प्रिय होता है आहार और वो थोड़ी मात्रा में यदि खाए तो उस समय सुख की प्रतीति होती है। जो आहार हमें प्रिय है वो भी यदि हमने ज्यादा खा लिया तो भी वो फिर सुख नहीं देगा, फिर वो दुखदायी हो जाएगा। मानो हमें खीर बहुत प्रिय है या किसी को चावल दाल जो भी प्रिय है और वो भी अधिक मात्रा में यदि खा लिया तो फिर वो भी दुखदायी होगा। तो जो हमें प्रिय है वो भी थोड़ी मात्रा में खाएं तो वो सुख को बढ़ाने वाला। और प्रीति विवर्धना, आहार प्रीति को बढ़ाने वाला कब होता है? जब बांट के खाया जाता है। केवलाघो भवति, कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, हमेशा अपने आसपास जो हो उनको बांट के खाना चाहिए। कोई भी नहीं है तो द्विपद चतुष्पद के लिए छोटा थोड़ा सा रख लो अपनी थाली में, बाद में डाल देना। तो वो आहार हमारी प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। जिसके साथ हमने शेयर किया उसके साथ हमारी प्रीति बढ़ती है। फिर तो ऐसे नहीं कि भाई जल्दी जल्दी खा लो, कभी कोई देख ना ले, आना जाए तो गड़प कर जाओ। तो स्वामी जी बोलते हैं ना कभी कि हाँ, कुछ लोग तो अपने ही घर का खाना ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, तो वो आदत बन जाती है फिर। तो इसलिए शुरू से ही सिखाया जाता है, बच्चों को ही सिखाया जाता है। कोई चीज उनको देते हैं तो कहते हैं इनको भी दो, इनको भी दो। जो पास में रहते हैं ना उनको माँ को भी दो, पिता को भी दो, भैया को भी दो, दीदी को भी दो, ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को। क्योंकि जो बांट के खाया जाता है वो प्रीति बढ़ाने वाला होता है, प्रीति विवर्धना। परम आनंद तो तब है खिलाएं औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया। ऐसे एक वो है, प्रार्थना है। रस्या, रस से भरे हुए हों वो, रसीली चीजें जिनको अच्छी लगती हैं, गन्ना है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, जिन जिन में रस होता है ना, खरबूजा है, तरबूजा है, ऐसे आहार जिनको पसंद होते हैं तो उन व्यक्तियों की प्रकृति सात्विक होती है। ऐसे गीताकार कह रहे हैं। रस्या स्निग्धाहा, अब आया ये आपका नंबर। तो चिकनाई युक्त, रूखे सूखे ना हो, बासी ना हो। चिकनाई का मतलब ये नहीं है कि फिर मतलब अपने गौ से भी उस गाय के घी से चौपड़ने लगो। हमारे यहाँ तो यही होता है पतंजलि में कि बाबा जी की यहाँ फैक्ट्री है तो कम से कम 20 किलो घी का हवन होता है रोजाना, सब उनमें संस्थानों में लगा करके। लगभग 3-4 किलो घी तो मैं ही रोजाना अग्नि में डालती हूँ। लगभग 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को, कभी कभी 2 भी, 1.25 भी हो जाता है। और फिर ऐसे सब जगह का लगाओ। लेकिन मैं ऐसे भर भर के बड़े वाला नहीं डालती हूँ, वो यज्ञ इतना लंबा होता है इसलिए उसमें लग जाता है। पर कुछ तो भर भर के भी बहुत ज्यादा, मतलब वो खा ना सके अग्नि, उतना भी डालते हैं।